हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुबह का 5 बजे का जो समय होता है ये रहता है आपके सीईटी के बेसिस पे जीके या फिर आपके नॉर्मल जनरल नॉलेज का। ठीक है, ये क्लासेस आपको हर दिन मिलते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ये क्लास होता है। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में है, तो दिन भर में कभी भी देखो, बट देखो जरूर। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा होता है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, एक बार से सेशन का लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और ये जो क्लास आपका होने जा रहा है मॉक टेस्ट का, ये मॉक टेस्ट आपका है सैटरडे को, ध्यान से समझ लेना, सैटरडे को सुबह 9:30 बजे। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। सैटरडे को मेरी वहाँ पे क्लास होती है ना, तो वहाँ पे आपको इसका मॉक मिलेगा। और ये क्लास सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि एसएससी, जेई हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, आप देख सकते हो। और इसके साथ में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई या फिर बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, हाफ एन आवर का क्लास होगा, मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स का क्लास होगा। 40 सवाल होंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं सवालों की। पहला सवाल, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया? लखनऊ। अब लखनऊ में कहाँ? तो जितने लोग यूपी के हैं या जितने लोग लखनऊ के हैं उन्होंने नाम सुना होगा तेलीबाग का, तो तेलीबाग में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अच्छा ठीक है, दूसरा, अगर ड्रग सेंटर पूछा था तो ड्रग सेंटर का भी जो हेडक्वार्टर है या फिर जो उसका सेंटर है वो भी आपको लखनऊ के अंदर ही मिलता है। वाराणसी से आपको याद रखना है कि वो जगह है जहाँ पर आपको गंगा रिवर मिलती है, और गंगा नदी के किनारे जो वाराणसी है यहीं पर सबसे पहली गंगा रिवर में कार्गो की भी शुरुआत करी गई। ठीक है, अगला, कानपुर जो है ये भी आपके गंगा नदी के किनारे पर लोकेटेड है। तो ये जो लखनऊ है ये कौन सी नदी के किनारे भैया? तो दिस इज गोमती। और ये दोनों ही अगर बात करी जाए यानी कि गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है कौन? गोमती रिवर। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ऐसे ही सवाल बेटा आएंगे आपके एग्जाम में सीईटी के बेसिस पे। क्योंकि देखो आपने इतनी सारी चीजें पढ़ के रखी है ना कि आप कुछ भी कितना भी हाई लेवल क्यों ना चला जाए आप उसका आंसर करके आओगे। ट्रस्ट मी, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है इतने टाइम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मुंबई के अंदर लोकेटेड है। बेंगलुरु में आपको इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। कोलकाता की बात करोगे तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है, और जियोलॉजिकल सेंटर जो है उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता के अंदर ही है। दिल्ली में अगर हम पहुंचेंगे तो दिल्ली में आपको नाडा का सेंटर मिलता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। बट अगर वाडा पूछा जाए यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल के अंदर है। देखो मैं फिर से आपको एक चीज बोल रही हूँ, जब ये क्वेश्चंस किया करो सवाल को पॉज किया करो, आंसर किया करो, फिर चेक किया करो, क्योंकि रिकॉर्डेड मोड में भाग तो जाएगा नहीं, आराम से चलता रहेगा। तो आराम से इसको बैठ के इत्मीनान से देखा करो, और ये 20 सवाल आपको जज करेगा कि हाँ हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज अ टाइम कि जब आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल पीक पे लेके जाना है। दिसंबर में पेपर होगा रेलवे वालों का। इसके अलावा एसएससी का जो पेपर है वो आपका अक्टूबर में है। बैंकिंग का जो पेपर है वो भी मान के चलो दिसंबर अप्रॉक्स। इसके अलावा अभी एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो वो तो खैर आपका फर्स्ट ईयर में जाएगा। तो जब आपका पेपर की डेट है उससे सिर्फ 15 दिन पहले ही करंट अफेयर 7 बजे का बंद करना, उससे पहले से बंद मत कर देना। जस्ट टेक अ मार्जिन ऑफ 15 डेज, 15 डेज का मार्जिन लेके चलना कि 15 दिन पहले हमको 7 बजे का करंट अफेयर्स छोड़ देना है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी, करंट अफेयर्स अगर 15 दिन का छोड़ भी दोगे, एग्जाम से वापस आओगे तो दिक्कत हो जाएगी कि 15 दिन का करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। तो 1 घंटे का समय आप तब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो सुबह का क्लास है, वो तो सुबह खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा दूसरे सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? विच वन इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा? इसमें से कौन सा है जो ओडिशा के अंदर लोकेटेड नहीं है? तो देखो भैया इसका आंसर क्या बन जाएगा? सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। देखिए मयूरभंज तो क्या है? एलिफेंट रिजर्व है, आपको पता ही है, उड़ीसा के अंदर है। सांबलपुर की बात करोगे तो ये भी एलिफेंट रिजर्व है, ये भी यहीं पर है। और महानदी ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा की तो ये लाइफ लाइन है, तो ये तो यहीं पर होगा, है ना। अगला देखो, ईरान अकबरी, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब अकबर के बाद जहांगीर आपको मिलेंगे, और जहांगीर के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव भारत में आया था जिसका नाम था विलियम हॉकिन, तो वो भी किसके टाइम पे आया था? किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे आया था। तो इस किताब को लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इलाई दरवाज़ा, ये आपको मिलता है कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। किधर की तरफ? ये गेटवे है किसका?
कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, ये जो आपकी मस्जिद है दिल्ली के अंदर, उसका ये क्या है, एंट्री गेट है। जैसे कि अभी आपने देखा पत्रिका द्वार जयपुर के अंदर इनोग्रेट किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी द्वार है। आपको बताना है कि किसके द्वारा बनवाया गया है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश renounced his knighthood in protest for the जलियांवाला मास किलिंग। जलियांवाला मास किलिंग जो हुआ था, यानी कि जो पूरा का पूरा नरसंहार देखने को मिला था, उसको विरोध करने के लिए, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? आंसर विल बी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, केसरी की जो उपाधि थी, उपाधि की बात कर रहे हैं, किसके पास थी, किसके पास थी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि वो भी वापस करी गई थी। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, धर्म राजा रथ, भीमा रथ और अर्जुन रथ और साथ में नाकुला रथ, ये 4 आपको रथ देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे? महाबलीपुरम के अंदर। आपको बताना है कि इसमें से 5वां रथ कौन सा होता है। महाबलीपुरम लिखा हुआ है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? द्रौपदी रथ। जैसे देखो रथ वो वाली बात होगी जिससे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होती है ना, उसमें आपने देखा है कि 3 रथ होते हैं, एक सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होता है। अगला सवाल आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द टॉम्ब ऑफ रानी झांसी इज सिचुएटेड। रानी झांसी का जो मकबरा है वो आपको कहाँ पर मिलता है? तो ग्वालियर के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बिराज रिवर, ये जो रिवर है ये बानस की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? राजस्थान के जिलों में से। ये लिखे हैं राजस्थान के जिले। उदयपुर को तो देखो लेक्स के नाम से वैसे भी जाना जाता है, तो इसका ओरिजिन भी कहाँ से होता है? बैराज रिवर कहाँ से निकलेगी? उदयपुर से निकलती है। अगला सवाल आपको इसमें बताना है कि जब बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा फेमाइन आई थी, फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी फैल जाना, लोगों के पास खाना ना होना, बाढ़ आ जाना, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाना। तो जब ये हुआ था कब? 1943 में। उस टाइम पे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वो कौन पर्सन था? बाय ऑर्डरिंग द आर्मी टू डिस्ट्रीब्यूट द रिलीफ सप्लाईज टू द स्टार्विंग रूरल बंगालीज। तो उस टाइम पे कौन से ऐसे वाइसरॉय थे जिन्होंने क्या किया था? भारतीयों को सहायता प्रदान करी थी। तो आंसर बनेगा लॉर्ड लिविंगस्टन। भैया इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1942 के टाइम पे भी आपको यही नाम मिलेगा और इनके ही टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट आयोजित किया गया था, जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और जो नारा था वो था डू और डाई। और अभी वाला अगर देखोगे जो प्रेजेंट टाइम में दिया गया था 8 अगस्त को, वो क्या था? करेंगे और करके रहेंगे। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमीज ऑर्गेनाइज द तानसेन संगीत समारोह। ग्वालियर के अंदर कौन सी एकेडमी करती है इसको? आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान कला के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये कहाँ पर होता है? ग्वालियर, यानी कि एमपी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अगला देखो, इन द मेमोरी ऑफ हुम, माधवपुर मेला जो गुजरात में लगाया जाता है वो किसकी याद में लगाया जाता है या फिर किसके लिए लगाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी, इनके लिए इसका आयोजन किया जाता है। अगला देखो, इनमें से कौन सा ऐसा वाला नेशनल हाईवे है जिसको मर्ज किया गया है NH44 के साथ में? इंडिया का सबसे बड़ा जो NH है दैट इज NH44। अब आपको बताना है कि किसको मर्ज किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका NH7। ये कैसे होगा? नॉर्थ ईस्ट से जाते हुए होते हुए जाएगा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, तो ये बस ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट को टच करते हुए चला जाएगा। अगला देखिए, इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहली विमेन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है या फिर उसके ऊपर चढ़ाई करी है? आंसर विल बी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी, इसमें से कौन सी जगह है जिसको हम गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं? गोल्डन टेम्पल नहीं है, ध्यान रखिएगा, गोल्डन सिटी पूछा है, दैट इज जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आओ, गदर पार्टी, इसको कब बनाया गया था? तो देखिए आपने नाम सुना होगा हरदयाल जी का, है ना। अब हरदयाल जी की बात करो या फिर आप गदर पार्टी की बात करो या फिर गदर पार्टी के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस और बनाए गए थे जिसको मारा गया था, ये सारी चीजें देखो हम लोग नेक्स्ट वाले वीक में टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। सुबह 11 बजे यूट्यूब पे ही वो क्लासेस आपकी रहेंगी। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं सारे के सारे हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, नॉट MCQs। ठीक है, MCQ तो इसी हफ्ते में 11 बजे की क्लास में खत्म हो जाएगा। और आज तो देखो फ्राइडे, तो आज आपका जो क्लास है वो 10:30 बजे रहेगा। 1 घंटे का क्लास होगा, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स हैं पुराने 6 महीने के। तो इसको कब फॉर्म किया गया था? 1913 में इसकी
फॉर्मेशन करी गई थी। अच्छा, मुझे ये बताना कि ये जो गदर पार्टी बनाई गई थी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कहाँ पे इसको फॉर्म किया गया था, क्योंकि इंडिया तो नहीं था, अब कहाँ था ये आप बताइए। चलिए, पद्मा अवार्ड्स, ये जो अवार्ड्स हैं ये यहाँ पे कब अनाउंस किए जाते हैं, तो रिपब्लिक डे पे इन अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है। हिंदी दिवस की बात करें तो भैया आज हो जाएगी आपकी 11 तारीख, और 14 तारीख की बात करोगे तो आपका हिंदी दिवस आ जाएगा। अगला, इन दिस वाटर ट्रीटी, यार ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सिंधु नदी के ऊपर जो एक ट्रीटी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी। आपको बताना है कि इसको कब किया गया था, तो ईयर आपको याद है 1960 इज द ईयर, सिंपली आंसर कर ले जाओगे, 19 सितंबर 1960 इज द आंसर। अगला देखिए, पार्ट नंबर 8 जो है हमारे संविधान का, वो किस चीज के बारे में बताता है। देखो, ये तो हो जाएगा आपका पार्ट 9, है ना, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 6, ये आप बताओ, और ये वाला हो जाएगा आपका पार्ट नंबर कौन सा, 9A, ठीक है। तो बचा कौन सा, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको फॉर्म किया गया है कौन से आर्टिकल के अंदर, तो इसका आंसर बनेगा 338B। देखो 338 था, फिर 338A हुआ और 338B हो गया। अच्छा, एक और आता है, वो है आपका ओबीसीज के लिए, तो वो किसके लिए आर्टिकल में आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 340 के अंदर ये आएगा। अब देखो, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करो सेशन कैसा है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैम इसके लेवल को और हाई कर दीजिए, तो ये सब चीजें मुझे बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो 11 बजे आपका डेली बेसिस पे इसी चैनल पे क्लास होता है, बट आज है फ्राइडे यानी कि सुपर फ्राइडे, तो ये जो क्लास है इसकी जगह पर ये क्लास आपका आज 10:30 बजे से रहेगा, जिसमें पुराने 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, सेम चैनल पे होगा। और मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बता दिया था कि सैटरडे को 9:30 बजे वाईफाई स्टडी पे मॉक टेस्ट है आपका 45 मिनट्स का, उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। इसके अलावा 7 बजे आपका डेली करंट अफेयर्स होता है, अभी रहेगा, उसको ज्वाइन करना ही करना है। सेशन को लाइक और शेयर माना, पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सेशन आपका मंडे टू सैटरडे चलता है, ठीक है। यूपीएससी बैच, गाइज जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक, क्रैश कोर्स, ये टारगेट कब का है, 2021 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये बैच, ये आपका एसएससी का बैच चल रहा है, जिसमें अभी हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद साइंस शुरू होने जा रही है, फिर आपका हिस्ट्री आएगा और फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स चलेगा। तो आप में से अगर जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो तो करें, लेकिन जो रेलवे वाले बच्चे हैं जो रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं कि मैम शायद कोई नया बैच लेकर आएंगी, तो देखो अभी तो मैंने ऐसा प्लान आउट नहीं किया है ना, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऑलरेडी हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको और डिटेल पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोड क्या रहेगा, कृति10, यूपीएससी बैच में भी कृति10 और यहाँ पे भी। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आया होगा। भैया लाइक जरूर कर दिया करो, ये काम तुम लोग नहीं करते हो, सेशन को लाइक मारा करो। और हाँ, एक काम और किया करिए, 7 बजे की क्लास में लाइव रहा करिए, ताकि आपका वो सेक्शन वहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।